आज हम एक ऐसे महापराक्रमी योद्धा की कहानी जानेंगे जिसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। वो कोई आम राजकुमार नहीं थे, बल्कि खुद एक देवता का अवतार थे। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की हैरान कर देने वाली कहानी। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी कहानी जो गुस्से, एक श्राप और किस्मत के एक बहुत बड़े खेल से शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। आप देखिए, प्रद्युम्न की कहानी की शुरुआत उनके जन्म से नहीं, बल्कि उन घटनाओं से होती है जिनके कारण उनका जन्म हुआ। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी प्रेम के देवता कामदेव की। हुआ ये कि देवताओं को तारकासुर को हराने के लिए शिव के एक पुत्र की जरूरत थी, लेकिन महादेव तो गहरी तपस्या में लीन थे। तब देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। इससे शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर राख कर दिया। जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया तो महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण के बेटे के रूप में फिर से जन्म लेंगे। देखिए कैसे एक श्राप ही एक नई शुरुआत की वजह बन गया। तो जैसा महादेव ने वरदान दिया था, कामदेव ने द्वारका में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पहले पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी उन पर मंडराने लगा था। और बस यही वो भविष्यवाणी थी जिसने प्रद्युम्न की किस्मत लिख दी। मायावी शक्तियों का मालिक असुर शंबर ये सुनकर डर गया। उसने फैसला किया कि इससे पहले कि ये बच्चा बड़ा हो, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। सोचिए, प्रद्युम्न के जन्म के सिर्फ 6 दिन हुए थे जब शंबर भेष बदल कर आया, उन्हें पालने से उठाया और गहरे उबलते हुए समुद्र में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बच्चे को निगल लिया और इस तरह अनजाने में ही सही उनकी जान बच गई। अब हुआ ये कि वो मछली शंबर के ही रसोइयों के हाथ लग गई, और जब उन्होंने मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक तेजस्वी बालक निकला। वहां मौजूद मायावती नाम की एक स्त्री, जो असल में अपने पति कामदेव का इंतजार कर रही देवी रति ही थी, उन्होंने उस बालक को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस बच्चे को सबसे छिपाकर पालेंगी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्रद्युम्न का पालन पोषण उसी असुर राजा के महल में हुआ जो उन्हें मारना चाहता था, मतलब दुश्मन की नाक के नीचे। मायावती ने उन्हें गुप्त रूप से बड़ा किया और एक ऐसा अजेय योद्धा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। मायावती ने प्रद्युम्न को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें शास्त्रों और माया का भी पूरा ज्ञान दिया। उन्हें सिखाई गई महामाया विद्या, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी धोखे को काट सकती थी। उन्हें ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया गया। और जब वो बड़े हुए तो उन्हें भगवान विष्णु का अचूक वैष्णवास्त्र भी मिला। असल में वो कामदेव के आकर्षण और भगवान कृष्ण की बहादुरी का एक अनोखा संगम बन गए थे। तो अब प्रद्युम्न बड़े हो चुके थे और अपनी किस्मत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो युवा योद्धा अब उस असुर राजा शंबर को चुनौती देने वाला था, जिसने कभी उनकी जान लेने की कोशिश की थी। शंबर ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने आग और पत्थरों की बारिश की तो प्रद्युम्न ने बाणों से एक ढाल बना दी। जब शंबर ने अपने 1000 रूप बनाए तो प्रद्युम्न ने महामाया विद्या से उसके हर भ्रम को तोड़ दिया। शंबर के हर मायावी हमले का प्रद्युम्न के पास एक सटीक और दिव्य जवाब था। और फिर कई दिनों तक चले इस भयानक युद्ध के बाद प्रद्युम्न ने अपनी दिव्य तलवार के एक ही वार से शंबर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो उनके जन्म के समय की गई थी। शंबर का वध करने के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका लौटे। सोचिए, जब वो महल पहुंचे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो हूबहू श्रीकृष्ण जैसे दिखते थे। तब नारद मुनि ने आकर पूरी कहानी सुनाई और पूरे द्वारका में जश्न का माहौल छा गया। और बस यहीं से प्रद्युम्न के एक महान योद्धा बनने का सफर शुरू हुआ। एक बार जब कृष्ण द्वारका में नहीं थे, तब साल्व नाम के राजा ने अपने उड़ने वाले विमान सौब से हमला कर दिया। तब प्रद्युम्न ने अपना रथ सीधा आकाश में उड़ाया और उस विमान से जा टकराए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके अकेले ही द्वारका को बचाया। एक और जबरदस्त कारनामा तब देखने को मिला जब उनका सामना असुर निकुंभ से हुआ। निकुंभ के पास अपने शरीर के अंगों को फिर से पैदा करने की शक्ति थी, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी तलवारबाजी से उसके ऐसे टुकड़े किए कि वो फिर कभी जुड़ ही न सका।
शायद उनका सबसे बड़ा द्वंद्व तब हुआ जब उनका सामना हुआ देवताओं के सेनापति भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से। ये पुत्र बनाम पुत्र का युद्ध था। दोनों के दिव्यास्त्रों ने आकाश में ऐसी तबाही मचाई कि आखिर में महादेव और श्री कृष्ण को खुद आकर इस युद्ध को शांत कराना पड़ा। पर हर महान कहानी का एक अंत होता है, और प्रद्युम्न की कहानी का अंत बहुत दुखद था। उनकी मृत्यु किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं हुई, बल्कि एक श्राप और आपसी फूट की वजह से हुई। तो हुआ यूं कि गांधारी के श्राप के कारण प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच ही गृह युद्ध छिड़ गया। मदिरा के नशे में सारे महान यादव योद्धा एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे। प्रद्युम्न ने अपने कुल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी इस गृह युद्ध की भेंट चढ़ गए। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस योद्धा को कोई बाहरी दुश्मन नहीं हरा सका, उसका अंत अपनों के ही हाथों हुआ। मृत्यु के बाद प्रद्युम्न की आत्मा ने शरीर को त्याग दिया और अपने असली स्वरूप यानी कामदेव के रूप में भगवान विष्णु के तेज में विलीन हो गई। इस तरह उनका जो दिव्य चक्र था वो पूरा हुआ। और प्रद्युम्न की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी पूरी की, एक महान योद्धा की तरह जिए, लेकिन उनका अंत बेहद दुखद था। तो उनकी असली जीत क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।